हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। देखिए एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल 2020 के लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनका ये बार बार कमेंट आ रहा है, बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कोरा पे भी और यूट्यूब पे तो बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि सीएचएसएल और सीजीएल 2020 के लास्ट 60 दिन में क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें कि जिनमें मिनिमम 30+ मार्क्स हो जाएं, वो अच्छा स्कोर कर पाएँ। क्योंकि अब आप जैसे जानते हैं कि जब से पिछले 1-2 सालों में जिस हिसाब से कट ऑफ जा रहा है, खासतौर पर सीएचएसएल का जो गया है 160 के आसपास अभी, तो इसलिए सिर्फ मैथ रीजनिंग और इंग्लिश के बेस पे आप उतना स्कोर लाना और सिलेक्शन लेना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि जीके जीएस में भी एक अच्छा स्कोर लाएं, और जीके जीएस में 30+ एक बहुत ही डिसेंट स्कोर होता है। तो अभी जो पिछले 1-2 सालों में जो एसएससी का जो नया पैटर्न आ गया है, जिस हिसाब पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं और क्या हम करके मिनिमम आउटपुट से मैक्सिमम स्कोर ला सकते हैं, कैसे आपको करना चाहिए, उसी पे ये वीडियो रहने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस एक वो बता देता हूँ कि आप इंटू 2 की स्पीड पर देखिएगा या इंटू 71.75 की स्पीड पर देखिएगा, बेस्ट एक्सपीरियंस के लिए। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं टाइम वेस्ट किए बिना दोस्तों। तो देखिए लास्ट 60 दिन में मैं आपको पूरा सिलेबस भी और क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए, फोकस किस पे करना चाहिए वो बताऊंगा, और बुक लिस्ट भी बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो देखो जब से टीसीएस से आया है कुछ चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस है उसका, जिसमें आप देखेंगे तो आपको जो आप पेपर देने जाओगे तो पॉलिटी के 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे वहाँ, आराम से 3 भी मिल सकते हैं, 1 से 3 कह सकते हो आप, जिसमें आपके वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संविधान संशोधन हो गए, या स्रोत सोर्सेज कहाँ से लिए गए हैं, या फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, प्रेसिडेंट के आर्टिकल, कैग, यूपीएससी के आर्टिकल, जो मेन इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो, और ये सारी पोस्ट जो होती हैं अलग अलग उनके आर्टिकल्स वगैरह, वो सब आपको पढ़ने हैं। और वो 1 से 3 क्वेश्चन इसके इन सब पे आपको मिल जाएंगे। तो ठीक है, तो पॉलिटी में इतना कर लोगे वो सफिशिएंट रहेगा। इसके अलावा हिस्ट्री की बात करूं तो देखिए हिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यहाँ पे सिर्फ आपको मॉडर्न इंडिया पर फोकस करना है, ठीक है, क्योंकि लास्ट के इतने दिनों में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। इसके अलावा आप कुछ करना चाहें तो मुगल पीरियड जो है, मुगल पीरियड आप कर सकते हो। मुगल में कौन सा किसने क्या क्या किया, क्या नहीं, कौन सा उनके किसके दरबार में कौन आया क्या नहीं, बस ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। ठीक है, मुगल और मॉडर्न इतना ही आपके लिए मोर देन सफिशिएंट। अब लोग बोलेंगे मॉडर्न क्या है, मॉडर्न वही है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, तो जिसमें खासतौर पर गांधीयन एरा है, अलग अलग कब कब क्या क्या हुए थे, कौन कौन से कांग्रेस में कौन कौन से विभाजन हुए, कहाँ कहाँ क्या क्या लिए, फैक्ट्स आपको फैक्ट्स याद रखने हैं। सेम पॉलिटी में और सेम हिस्ट्री में फैक्ट्स पे ध्यान ज़्यादा दीजिएगा, यही पैटर्न चल रहा है। आप टीसीएस का पेपर से उठा के देखेंगे तो यही पैटर्न चल रहा है। इसके अलावा साइंस हिस्ट्री के क्वेश्चन बता देता हूँ आपको कितने क्वेश्चन आएंगे। हिस्ट्री के लगभग लगभग आपके 1 से 2 और ज़्यादा ज़्यादा 3 इतने क्वेश्चन हिस्ट्री के भी आएंगे। साइंस साइंस के लगभग लगभग 5 क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसमें मेनली बायो से क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे, कम से कम 5 में से अगर देखूँ तो 3 क्वेश्चन बायो के रहेंगे, एक एक केमिस्ट्री और फिजिक्स के आसपास रहता है। ये रफ आइडिया है, एग्जैक्टली ये बता दिया, मतलब ये नहीं कि अब बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे, एक रफ आइडिया बता रहा हूँ आपको। ठीक है दोस्तों, तो साइंस में ये ध्यान रखिए और बायो का जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो साइंस में आप बायो वगैरह पढ़ सकते हैं, जिसमें ब्लड हो गया और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं, अलग अलग चीज़ें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसके लिए बुक अगर आपको फॉलो करनी हो, ल्यूसेंट इंग्लिश येलो कलर की आती है, हिंदी मीडियम वालों के लिए ब्लू कलर की आती है, ये ले लो। इसको ये सेलेक्टेड जो चीज़ें बताई बस उतनी उतनी कर लेना, मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि 60 दिन में बहुत ज़्यादा आप नहीं कर सकते, उस हिसाब से उतना कर लोगे, मैं कह रहा हूँ मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा, अच्छा स्कोर आ जाएगा आपका। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरा एक और जो पोर्सन है वो है जो चेंज कर दिया जो पूरा गेम, ठीक है, एसएससी में पिछले 1-2 सालों में, तो वो है स्टैटिक जीके। ठीक है, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर, उसके बारे में दोनों टॉपिकों को मैं एड्रेस करूंगा। तो इनके दोनों के कम से कम नहीं तो 15 से 20 क्वेश्चन के बीच में रहते हैं। हो सकता है 15 से 20, मतलब ये नहीं कि 20 ही आ जाएंगे, 15 ही आ जाएंगे, हो सकता है 14 भी आ जाए, हो सकता है 18 भी आ जाए, शिफ्ट टू शिफ्ट डिपेंड करता है। बट इतना वेटेज इन पोर्सन का बढ़ गया है। आप उठा के देख लीजिए, आपको यकीन ना होना, सीएचएसएल के पेपर उठा लीजिए और सीजीएल के उठा लीजिए, सीएचएसएल और सीजीएल दोनों के पिछले 2 सालों के पेपर उठा लीजिए और आप खुद देख लीजिए पेपरों में, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो बता दीजिएगा। ये पूरा आने लग रहा है। अब ये एक उसका आया था कमेंट और वो पूछ रहे थे कि स्टैटिक जीके का सिलेबस बता दो। तो स्टैटिक जीके का कुछ ये सिलेबस है, आप देख सकते हैं। स्टैटिक जीके में नेशनल पार्क आपसे पूछे जा रहे हैं, पिछले 1-2 सालों में देखें, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पूछी जा रही है, टाइगर रिजर्व पूछे जा रहे हैं। इसमें एक मेंशन करना मैं भूल गया, टेम्पल्स, अलग अलग टेम्पल्स पूछे जा रहे हैं, कौन सा कहाँ पे
ट्राइब्स के बारे में पूछा जा रहा है, फोक डांसेस के बारे में पूछा जा रहा है, यूनेस्को साइट्स के बारे में पूछा जा रहा है। हर एक गवर्नर्स के ऊपर कितने क्वेश्चन आते हैं, गवर्नर सीएम्स के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं। पार्लियामेंट सीट पूछ लेते हैं कि कौन से स्टेट में कितनी राज्यसभा की सीटें या लोकसभा की सीटें, ये भी काफी पूछा जा रहा है। इसके अलावा एयरपोर्ट का नाम देंगे और पूछेंगे एयरपोर्ट कहाँ पे पड़ता है, रीजनल फेस्टिवल, लोकल फेस्टिवल कौन सा है, वो कौन सा कहाँ पे पड़ता है, ये भी पूछ ले रहे हैं। तो ये ऑलमोस्ट ये एक आध दो कोई चीज़ हो सकती है जो छूट गई हो, थर्मल पावर प्लांट, रिवर्स वगैरह, ऐसा हो सकता है एक दो चीज़ छूट जाए, तो गुस्सा मत होइएगा। बट मोटा मोटा ये इतना स्टैटिक जीके का आपको ये सेक्शन आपको करके चलने हैं, ठीक है। अगर देखो इसको भी मैं ऐसे कर रहा हूँ, मैं खुद भी वीडियो सीरीज ला रहा हूँ और हर एक स्टेट वाइज कराते जा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। इसको अगर करनी है स्टेट वाइज में पूरी करा रहा हूँ और सारी करा दूंगा, 3-4 वीडियो आ चुकी है और हर एक स्टेट की मैं पूरी कंप्लीट करा दूंगा। एक तो ऐसे हम करा देंगे। इसके अलावा अगर आप कहोगे तो सिर्फ नेशनल पार्क्स की एक वीडियो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की, तो जिससे क्या होगा कि किसी पर्टिकुलर इंसान का कोई पर्टिकुलर टॉपिक वीक है तो वो उसको भी कर सकेगा। तो ये भी मैं बहुत जल्दी एक ऐसे लेकर आऊँगा, इसमें से एक में सिर्फ टाइगर रिजर्व इंडिया के सारे डिस्कस करा दूंगा, एमसीक्यूज की फॉर्म में सारे कराने वाला हूँ ये, ठीक है। और एमसीक्यूज में, और अगर आप वैसे कहो तो वैसे भी करा दूंगा। और स्टेट वाइज जो हमारी स्टैटिक जीके की चल रही है वो तो चल ही रही है, वो जितना मैं करा रहा हूँ उससे बाहर मैं कह रहा हूँ कि स्टेट पीसीएस लेवल तक का हो रहा है, वो उससे बाहर वहाँ पे भी नहीं आएगा, इतना हुआ है। और ज़्यादा बड़ी नहीं, आप उन वीडियोस को इंटू 2 की स्पीड में देखोगे 5-5 मिनट में एक स्टेट खत्म हो जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, 5-5-6 मिनट में स्टेट खत्म होते जाएंगे, ठीक है दोस्तों। वो वीडियो सीरीज चल रही है, वो चलती रहेगी कंटिन्यू, हर एक दो दिन में वो एक स्टेट का आता रहेगा, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा करंट अफेयर्स, अब देखो करंट अफेयर्स में 2 सेक्शन है क्या, या तो बहुत क्वेश्चन ये आता है कि करंट अफेयर्स कब से कब तक के करें और कहाँ से करें। देखो सबसे पहले तो अगर आप टीसीएस के पेपर फॉलो कर रहे हो या एक आध दो आपने दिया है अभी तक, तो आप देखोगे कि वो 2 से 3 महीने आप लेटेस्ट की जो होती है बस उन्हीं पे ज़्यादा फोकस करती है। ऐसा हो सकता है कि उससे पहले भी एक आध क्वेश्चन आ जाए, वो रेयर एक आध होगा, बट मैक्सिमम जो पोर्शन होगा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वो एग्जाम से 2-3 महीने पहले का होगा। अब आप देखो कि CHSL हो या CGL हो 2020 वाला, तो वो दोनों एक तो हो रहा है अप्रैल में और एक हो रहा है मई एंड से जून तक, ठीक है। तो उसके लिए 2021 के करंट अफेयर्स से पुराना करंट अफेयर्स का कोई लॉजिक बनता नहीं है वैसे। तो अगर आपको अपना लोड बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हो, बट मैं नहीं सजेस्ट करूंगा किसी भी सीरियस एस्पिरेंट को कि 2021 से पुराना करंट अफेयर्स के लिए जाओ, क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा लोड हो जाएगा आपके लिए। इसके अलावा तो ये कर लो, जनवरी से स्टार्ट कर लो आप, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा ये है कि आप कौन से ऐप्स वगैरह फॉलो कर सकते हैं करंट अफेयर फॉलो करने। देखो मैगजीन में अगर आपको पढ़ना है कि मैगजीन हिसाब से पढ़ते रहें, तो देखो एक तो अड्डा की मिल जाएंगी आपको, ठीक है। अड्डा के अलावा ग्रेडअप की मिल जाएंगी आपको, ग्रेडअप पर भी फ्री में प्रोवाइड करा देते हैं। और ग्रेडअप की भी नहीं करनी हो, अगर आपको ये हो कि एमसीक्यूज की फॉर्म में कहीं मिल जाए, तो वैसे तो डेली इन पर क्विजेज भी आती हैं, टेक्स्ट बुक पे भी आती हैं, इन पर भी आती हैं, वहाँ से जाके कर सकते हो। इसके अलावा मैं खुद टेलीग्राम पर डेली करंट अफेयर्स सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म से और ऑल इंडिया रेडियो न्यूज वगैरह सब से मैं अच्छे ढूंढ डांड के जो एसएससी के सिर्फ एसएससी के स्पेसिफिक काम के हैं उनकी एमसीक्यूज की फॉर्म में मैं डेली प्रोवाइड करा रहा हूँ वहाँ पे। तो अगर आपको एमसीक्यूज की फॉर्म में डेली एबीसी ऐसे ऑप्शन टिक करके प्रैक्टिस करनी है, वो आप जाके कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा मैं हर महीने में 10 दिन की वीडियो सीरीज, हर 10 दिन के करंट अफेयर्स की वीडियो सीरीज चला रखा हूँ इसी चैनल पर। वहाँ पर हर 10 दिन के करंट अफेयर्स आपको मिल जाएंगे और उन 10 दिन के करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वो मैं हर एक 10 दिन की पीडीएफ वहाँ पर प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। तो पहले एक काम कर लीजिएगा, आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करिएगा उससे, और एमसीक्यूज प्रैक्टिस करके फिर आपको रिवीजन करना हो तो वो पीडीएफ में प्रोवाइड करा रहा हूँ हर 10-10 दिन की, तो उससे आप देख देख के फिर दोबारा भी रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। तो उतना जितना मैं करा रहा हूँ, और मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरा ही करो। इसके अलावा ये जैसे टेक्स्ट बुक हुआ, ग्रेड अप हुआ, अड्डा हुआ, किसी के भी जाके मैगजीन आप देख लो, वो भी पढ़ो। यहाँ पर मैं अपना कोई प्रचार करने नहीं आया, क्योंकि मुझे कोई कोचिंग खुलनी है नहीं, तो उसकी ये जस्ट वो है कि अपनी ओर से मैं क्या आपके लिए प्रोवाइड करा सकता हूँ उसी के उस पर, ठीक है दोस्तों। तो उसकी पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ और आप करते रहिए उस पर तैयारी, और उस होते रहेगी, और अड्डा और इनकी मैगजीन भी आप पढ़ते रहिए अगर आप को पढ़ना हो। इसके अलावा अगर ये हो कि भाई क्या बुक्स फॉलो करें हम, तो देखो प्रीवियस ईयर्स के अगर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस लगाने हो तो ये बुक आती है, और काफ़ी अच्छी बुक आती है। इसमें आपको जीके के मिल जाएंगे, हर एक सेक्शन के, साइंस के मिल जाएंगे, हर चीज़ के मिल जाएंगे। जैसे आप ये देख सकते हैं 2100 हिस्ट्री क्वेश्चंस और ये
इसमें टॉप के 500 क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं आपको, 500 100 हर एक उसके जो बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस हैं ये सब, ठीक है। और करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन काफ़ी डाल देते हैं, लेटेस्ट अपडेटेड ले लेना इसकी। अगर आपको देखनी हो, ये डिस्क्रिप्शन में इसका वैसे मैं बुक का लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, अगर देखनी हो तो ले लेना, ठीक है। ये इतनी कर लोगे प्रीवियस ईयर्स के सबसे, ये मोर देन सफिशिएंट रहेगी आपके लिए अगर करनी है। बट मैं ये कहूँगा कि इनकी इसकी बजाय पहले उन दोनों चीज़ों को पढ़ लोगे ना, ये इसको, ठीक है, इस सेक्शन को, और स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स, और फिर भी अगर टाइम हो आपको तो थोड़ा थोड़ा इससे कर सकते हो। बट ये मैंडेटरी नहीं है कि बिल्कुल एक करनी चाहिए, बट आप ले सकते हो कि ठीक ठाक बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है, मतलब हेल्प हो जाएगी आपकी काफ़ी। और बढ़िया रिवीजन के लिए प्रीवियस ईयर्स के उन सब के बढ़िया मिल जाएगी आपको, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा अगर बात करूं और क्या करना चाहिए, तो मॉक्स, जब आप मॉक्स दोगे किसी के भी फीस, जैसे एसएससी ट्यूब है, एसएससी ट्यूब फ्री में प्रोवाइड कराता है हर वीकेंड, वो तो हर किसी को देना चाहिए। उस पर क्या है कि देखो, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको लेटेस्ट मॉक्स में मिल जाएंगे, तो मॉक्स में आप दोगे तो बहुत सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे, स्टैटिक जीके के मिल जाएंगे, साइंस के मिल जाएंगे, तो आपका रिवीजन भी होता रहेगा। तो मॉक्स जरूर देने, मॉक्स की इंपॉर्टेंस बहुत है। और आप ये कहोगे कि नहीं जी एक मॉक्स के बारे में पूरी बता दोगे, कैसे मॉक्स करें, क्या करें, मैं मॉक्स कैसे दिया जाए, कैसे एनालिसिस किया जाए, वो वीडियो में मैं लेके आ जाऊंगा अगर आप कहोगे तो, ठीक है। बट मॉक्स जरूर देना, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हो लास्ट के 60 दिनों में उतने मॉक्स देना। 60 दिनों में आप कम से कम 120 मॉक्स तो जरूर देना, दिन के 2 दिया करो। बट ये नहीं कि पढ़ाई छोड़ दो, और ना भी दे पाओ तो मिनिमम आपको 60 दिन में 60 मॉक जरूर देना, 50 तो मिनिमम देना, इतना तो देना ही देना पड़ेगा। इससे क्या है कि आपका रिवीजन बड़ा अच्छा हो जाता है मॉक से, ठीक है। मॉक्स स्ट्रेटेजी अगर आपको चाहिए तो बता दीजिएगा, मैं लेके आ जाऊंगा। इसके अलावा बस एक ही बात बोलूंगा कि देखो, छोटी छोटी चीज़ों को उनको डेली बेसिस पे करते जाना, और टारगेट बेस्ड स्टडी करना, ठीक है। रोज के टारगेट कुछ बना लिया करना कि आज मैं इतना पढ़ूंगा उतना पढ़ूंगा, उसको उतना करते चलो, चाहे स्टैटिक जीके का हो, चाहे करंट अफेयर्स का हो। देखो करंट अफेयर्स तो सुबह सुबह आधा घंटा आप दे दो किसी के भी, और डेली बेसिस पर रखो हैबिट में, तो सही हो जाता है, उसमें कोई अलग से वो करने है नहीं, ठीक है। इसके अलावा स्टैटिक जीके वो करते रहो, थोड़ा थोड़ा सा डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो। इसके अलावा साइंस और हिस्ट्री वगैरह भी थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हो, मगर टारगेट बेस्ड रखना, ये नहीं कि अब मैं 2 घंटे पढ़ना है, आधा घंटे पढ़ना है, उसको टारगेट बेस्ड रेडी करते रहोगे बहुत बढ़िया हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। और मेहनत करते रहो, सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपने ऊपर भरोसा रखो कि आप ले आओगे, ले आओगे तो ले आओगे। और इतना जितना बताया ना, इतना कर ले गए तो देखो कम से कम, नहीं तो जितना ये बताया मैंने इस वीडियो में, अगर उतना कर लिया आपने, मैं कह रहा हूँ 30 छोड़ो, कम से कम 40+ भी स्कोर आ सकता है जितना बताया उस पर। बट मैं गारंटी तो नहीं ले सकता किसी चीज़ की, बट अगर सिंसियरली आपने मेहनत करी तो 30+ स्कोर आपका पक्का आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। बाकी और भी किसी टॉपिक से आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो ज़रूर बताइएगा। बाकी मैं स्ट्रेटजी रिलेटेड वीडियो, चाहे मैथ की हो, इंग्लिश की हो, जीके की हो, किसी भी की, मॉक्स की हो, कोई भी दिक्कत आ रही हो किसी में, तो आप ज़रूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है। मेरी ओर से क्या बेस्ट कंट्रीब्यूशन रहेगा वो हमेशा आपके लिए रहेगा दोस्तों। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय।